नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सोमवार को रेवाड़ी पहुंचे। जेजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में आयोजित कार्यक्रम के बाद जब दुष्यंत चौटाला मीडिया से रूबरू हुए तो प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, अहिरवाल में नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग पर भी खुलकर बोलते यहाँ के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर गए। अब आपको दिखाते हैं कार्यक्रम के बाद जब दुष्यंत चौटाला मीडिया से रूबरू हुए तो तमाम सवालों के जवाब में क्या प्रतिक्रिया दी। और इसी मेहनत लगन के साथ अब आगामी 13 मार्च को पूरे प्रदेश के युवा, झांसी नया जिला हमारा बना है, उसकी धरा पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का युवा चेतना दिवस के तौर पर जन्मदिन बनाने का काम करेंगे। आज रेवाड़ी के साथियों को भी आमंत्रित किया है और उनको आदेश भी दिए कि अगले 1 महीने के अंदर बूथ लेवल पर जो हमारी 3 मुहिम है, पहली बूथ लेवल एजेंट 2 जो हर बूथ पर बनेगा, महिला सखी जो आपके 650 साढ़े 600 बूथों पर महिलाओं को जोड़ने के लिए है, और बूथ योद्धा जो हर बूथ पर युवा साथियों को जोड़कर बूथ योद्धा के तौर पर काम लेने का। इसी प्रकार से नए साथियों को जोड़ने का कार्यक्रम भी और गति के साथ चलेगा। मैं उम्मीद विश्वास रखता हूं कि रेवाड़ी जिले के अंदर पार्टी संगठन को और मजबूती के साथ एक एक पदाधिकारी लाने का काम करें। जहां बात देश के 12वें एनडीए के बजट की है, एक चीज तो इस बजट ने दिखा दी कि देश की अर्थव्यवस्था इस बजट के बाद हिली। सोना चांदी जिस गति के साथ गिरे, आज कोई छोटा व्यापारी हो या गृहिणी हो, हर एक के एक बहुत बड़ा झटका है। और आज तक के इतिहास में 1.5 लाख रुपया एक वस्तु का गिरना 48 घंटे के अंदर कभी नहीं देखा गया। ये इस बजट के आने का केवल मात्र एक ट्रेलर है। और वहीं 1300 कुछ पॉइंट स्टॉक मार्केट का गिरना ये दिखाता है कि बिजनेस हाउसेज इस बजट को कहीं ना कहीं निराशा के तौर पर देख रहे हैं। ना इस बजट के अंदर किसान के लिए कोई स्पेशल योजना शुरू करी गई, ना इस बजट के अंदर युवा के शिक्षा के विस्तार में कोई योजना शुरू करी गई, ना महिलाओं के लिए किसी स्पेशल योजना की नींव रखी गई। केवल मात्र बातें करी गई उन योजनाओं की, जैसे 2021 के अंदर हमने घोषणा करवाई थी 500 करोड़ रुपया राखी गढ़ी के लिए दिया जाए, और 2022 में वो विड्रॉ कर लिया गया कोविड का बहाना लेकर। आज उसी को री अनाउंस कर दिया गया। इसी प्रकार से टेक्सटाइल के क्लस्टर बनाए जाएंगे। ये तो 2022 के बजट के अंदर अनाउंस था कि 6 टेक्सटाइल क्लस्टर बनाए जाएंगे, एक भी नहीं बना। केवल मात्र पुरानी योजनाओं को नए तरीके से परोसने का काम इस बजट के अंदर वित्त मंत्री ने किया। देश आज इस बजट से पूरी तौर पर निराश है। सर, इस वाले मुद्दे को लेकर हरियाणा पंजाब सरकार की बैठक हुई है, क्या लगता है सरकार? तो पंजाब के चुनाव में आज 1 साल पड़ा और सैनी साहब हरियाणा से ज्यादा पिछले 6 महीनों से टाइम पंजाब में लगा रहे हैं। और अब तो हर तीसरे दिन वो अपने आप को सिख रूप में धारण करके दिखते हैं। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा, हरियाणा के हित की लड़ाई लड़ो। हरियाणा को पानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, और अगर नियत साफ हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाए, जिसमें केंद्र सरकार टाइम बाउंड डिसीजन इस चीज में ले, तभी जाकर हरियाणा को उसके हित का पानी मिल पाए। पेंशन के देश का बजट भी आना है, आज बैठक की हो रही है, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? जिस तरह के केंद्र के बजट से निराशा हमें मिली, मुझे नहीं लगता किसी प्रदेशवासी को बहुत ज्यादा उम्मीद होनी चाहिए। सैनी साहब ने प्रदेश का पूरे का भ्रमण कर दिया, प्रदेश के अलग अलग लोगों से मुलाकात करी। वो लोग बेहतर बना पाएंगे कि जब बजट आएगा क्या उनकी उम्मीदों पर उतरा है। और ये तो सिर के बाल है, कटने के बाद जोड़ी में मिलेंगे। तो आज शायद इनकी कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर जो तारीख सेशन की करी जाएगी उसी से उम्मीद रखेंगे कि बजट में क्या आएगी। और नए जिले से
मुझे लगता है कि पहली उस जिले की रैली करना हमारे लिए भी एक चैलेंज है और उस चैलेंज को शायद एक एक युवा साथी मजबूती से स्वीकार करें। तो क्या उस दिन कोई बड़ी ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है? उम्मीद रखते हैं कि हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के पुराने साथियों को साथ जोड़ने का काम करें। जो जेजेपी पार्टी छोड़ गए थे, क्या फिर से जेजेपी पार्टी में देखिए कोई अच्छा साथी था और वो किसी कारणवश दूर हुआ है, उनको हम धीरे धीरे साथ ला भी रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में साथी आए भी और आने वाले भविष्य में और साथियों को लाएंगे। सर, नया जो कानून बनाया उसको लेकर आपको विरोध हो रहा है? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा कि गंभीरता के साथ पहली सुनवाई पर ही उनने यूजीसी के नए अधिनियम पर रोक लगाई है, केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई है और मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में जो ये अनियमितताएं के साथ केंद्र कदम उठाना चाह रही थी, इसको पूरी तौर पर समाप्त की। ग्रामीण विकास को लेकर आपने धनराशि का जिक्र किया, नाडो लक्ष्मी का जिक्र किया, क्या कहेंगे कहाँ तक क्यों लागू आप नहीं हो खुद पाई? पंचायती राज के किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से चर्चा करेंगे तो जो एसएफसी में 2000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति गांव को आना था, पिछली 7 किस्तें 1.5 साल से 1 रुपया प्रदेश सरकार ने रिलीज की। ये साफ दिखता है कि प्रदेश का ग्राम विकास की ओर फोकस नहीं। सरकारी योजनाओं में जैसे धन की जो कटौती आपने पेंशन की बताया है, तो उसमें 40,000 से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटनी, 7,500-8 हजार विधवाओं की पेंशन काटनी, हैंडीकैप्ड लोगों को दोबारा नोटिस दे देने की नया सर्टिफिकेट बनवा के लाओ। ये साफ मंशा दिखाता है कि सरकार जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा था उनसे वंचित करने का कदम उठा चुकी है और इसी कारण प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि हमें 12.5 लाख परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड काटने पड़े। ये तो दिखता है कि गरीब के प्रति कितनी संवेदनशील ये सरकार है। सर, मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात बन रहे हैं, अमेरिका जो है भारत को लगातार धमकी दे रहा है, चाहे तेल खरीद की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, क्या कहना चाहिए? मिडिल ईस्ट से हरियाणा का तो कोई ज्यादा लेना देना नहीं और मिडिल ईस्ट के अंदर हमारे लोग सुरक्षित रहे, केंद्र सरकार को इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। तो उनके इंटरनल इश्यूज है जिस कारण इतना वाद विवाद बन रहा है, मगर हाँ, अगर इस तरह का कोई युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध 3 की तरफ ये दुनिया आगे बढ़ेगी। अहिरवाल की राजनीति पे एक बड़ा आपने संकेत किया कि आपस में नेता जो है चुनाव के समय कुछ नहीं बोलते, बाद में राजनीति होती है। ये तो साफ दिखता ही है, किससे छुपा है? क्या चुनाव के 6 महीने बाद ये खुद तंज कसने वाली प्रतिक्रिया शुरू नहीं होती और जब चुनाव आ जाते हैं, जब सारे एक मंच पे खड़े दिखते हैं? क्या ऐसे नेता यदि कोई अपनी पार्टी को छोड़ के जनता आपके पास आती समझती है, जागरूक है और जनता अपने आप उन नेताओं को भी इशारा करेगी कि अब रास्ता दूसरा लेने का समय आ चुका। तो उनको क्या जेजेपी टिकट देगी? अभी तो 4 साल है, मेरे को मिलेगी नहीं मिलेगी यही पक्की नहीं, औरों की कैसे करें। ठीक।